आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में। द लासेंट कमीशन का एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि भारत में हर साल 23.5 लाख मौतें होती हैं प्रदूषण के कारण। कितना? 23.5 लाख मौतें होती है प्रदूषण के कारण। अगर इसका एवरेज निकाल दिया जाए तो हर दिन प्रत्येक दिन 6,440 मौतें होती हैं। 6,440 मौतें होती हैं। कितना होते हैं? 6,440 मौतें होती हैं। देखिए, ये सभी जितना रिपोर्ट है ये तो है ही ठीक रिपोर्ट है। बाकी इतना ही नहीं मान लीजिए कि इतना ही होता है, और भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है। सबका रिकॉर्डेड नहीं ना हो पाता है। तो प्रदूषण के कारण बहुत ही ज़्यादा मृत्यु हो रहा है। भारत में केवल 6,440 मौतें हो रहे हैं। भारत में अगर हम साल भर में हुई 23.5 लाख मौतों को आधार पर रोजाना की औसत मौत निकालें तो कितना आया? 6,440 आया। यानी कि देश में हर रोज 6,440 लोग प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से मर रहे हैं। ये संख्या कोरोना महामारी के आंकड़ों से भी कई गुना ज़्यादा है। देखिए, यह संख्या कोरोना महामारी के आंकड़े से भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब कोरोना महामारी आया तो सब बहुत अपने आप पर ध्यान देने लगे, मास्क वगैरह छोड़ने लगे। शुरू में तो सबको ही छोड़ दिया, खाने से डरता था, तो इतना भय हो व्याप्त हो गया था। और सभी जो जीवन के आयाम है उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर अपना भी स्वास्थ्य पर अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो पर्यावरण के बारे में सोचिएगा, अपने बारे में सोचिएगा। आज पर्यावरण में क्या हो गया? हर चीज़ प्रदूषित हो गया है। मिट्टी, जल, वायु, भोजन, हर चीज़ प्रदूषित हो गया है। तो इस सब पर ध्यान देना चाहिए। ये जागरूकता फिर कैसे आएगी समाज में? आज समाज की चेतना जो है नीचे गिरते जा रही है। केवल कंजम्पशन कंजम्पशन उपभोग 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 करने के ही प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे ही उपभोग की प्रवृत्ति अगर बढ़ते गए तो पृथ्वी क्या होगा? पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। मांसाहार से कितना कार्बन उत्सर्जन होता है आपको पता है? कार्बन उत्सर्जन के कारण ही तो आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, समुद्र का तल उठ रहे हैं, इतने गर्मी हो रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों के बारे में सोचकर ही निर्णय लेना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, ना करना चाहिए। केवल अपने लिए ही खाने पीने पीने के लिए, मौज के लिए ही जीवन यापन करना, यह जीवन का उच्च कोटि का लक्षण नहीं है। तो जीवन में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए अपने अनुसार, और पर्यावरण के अनुसार, अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए। ऐसे ही मौज में नहीं गया अपने से कर रहे हैं जो भी, मतलब। तो देखिए, स्टडी है द लासेंट कमीशन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। द लासेंट कमीशन की 2019 की रिपोर्ट के आंकड़े क्या है? चिंताजनक है। यह जो रिपोर्ट आया है यह 2019 के है, द लासेंट कमीशन की रिपोर्ट। जो आंकड़ा क्या है? बहुत चिंताजनक है। प्रदूषण के कारण एक साल में 90 लाख मौत हो रहा है। देखिए, प्रदूषण के कारण एक साल में कितना मौत हो रहा है? 90 लाख। 90 लाख बहुत कम है, और भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। प्रदूषण के कारण एक साल में 90 लाख हो रहा है, यानी 1 करोड़ लगभग मान लीजिए। 2019 में दुनिया के करीब 90 लाख लोगों की मौत के लिए प्रदूषण जिम्मेदार था। देखिए, प्रदूषण क्या था? 2019 में दुनिया के करीब 90 लाख लोगों की मौत के लिए प्रदूषण जिम्मेदार था। यह दुनिया भर में होने वाली हर छठी मौत के बराबर है। दुनिया भर में अगर 6 व्यक्ति का मौत हो रहा है तो उनमें से हर छठा व्यक्ति प्रदूषण के लिए जिम्मेदार, प्रदूषण के कारण मौत हुआ है। प्रदूषण के कारण रोग हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु हो जाता है। द लासेंट कमीशन की इस रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 66,70,70,000 मौतें घरेलू और वातावरणीय वायु प्रदूषण के कारण हुआ है। देखिए, इनमें से 66 लाख और 70,000 मौतें घरेलू और कुछ वातावरणीय वायु प्रदूषण के कारण हुए हैं। घरेलू कारण में जैसे जल प्रदूषण भी हो सकता है। जल प्रदूषण से 13.6 लाख मौतें हुई। जल प्रदूषण से कितना हुई? 13.6 लाख मौतें हुई। और शीशा के कारण जो होता है 9 लाख मौतें, 9 लाख मौत का कारण माना गया। शीशा के कारण 9 लाख मौत का कारण माना गया। प्रोफेशन संबंधित प्रदूषण के संपर्क से 8.7 लाख मौतें हुई वर्ष 2000 में। देखिए,
प्रोफेशन संबंधित प्रदूषण मतलब क्या? प्रोफेशन मतलब जो पेशा करते हैं, आप उस पेशा के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे कोई खतरनाक रासायनिक केमिकल के फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई इस तरह का फैक्ट्री में काम कर रहा है जिससे उसके दुष्प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उस कारण से प्रोफेशन संबंधित प्रदूषण के संपर्क में आने से 8.7 लाख मौतें हुई वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में रासायनिक प्रदूषण से जहाँ 90,000, देखिए वर्ष 2000 में रासायनिक प्रदूषण से जहाँ 90,000 की मौत मानी गई, वहीं 2015 में इसे 17 लाख मौतें हुई। वही 2015 में क्या हुई? 17 लाख। सोच लीजिए, 2000 में रासायनिक प्रदूषण से 90,000 की मौत हुई थी, यही 15 साल में बढ़कर कितना हो गया? 17 लाख मौतें। 90,000 से 17 लाख, सोचिए कितना बढ़ा केवल 10 साल में, 15 साल में। 2019 में ऐसी मौत की संख्या 18 लाख रही है। 2019 में ऐसी मौतों की संख्या कितनी रही है? 18 लाख रही है। रिपोर्ट के लेखक रिचर्ड फुलर ने कहा, देखिए रिपोर्ट के जो प्रमुख लेखक हैं कौन है? रिचर्ड फुलर हैं। प्रदूषण से सेहत पर आशंकित कुप्रभाव को लेकर वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास कामयाब नहीं दिखते। देखिए आशंकित मतलब ज़्यादा कुछ पर्यावरण के लिए तो कुछ किया गया नहीं है। तो लेखक रिचर्ड फुलर ने कह रहे हैं कि प्रदूषण से सेहत पर आशंकित कुप्रभावों को लेकर वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास कामयाब नहीं दिखते। देखिए बोल रहे हैं कि 356.66 लाख करोड़ का नुकसान, 356.66 लाख करोड़ का नुकसान। ज़्यादा असर गरीब देशों पर। देखिए प्रदूषण का ज़्यादा असर किस पे पड़ रहा है? गरीब देशों पर, जो मीडियम है, जो डेवलपमेंट हो रहा है अभी। प्रदूषण की वजह से होने वाली इन मौतों के कारण 2019 में करीब 356.66 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ। देखिए हम इंडस्ट्री लगाते हैं कि आर्थिक फायदा होगा, यहाँ पर आर्थिक नुकसान ही हो रहा है। स्वास्थ्य पूरा खत्म हो जा रहा है, पूरा पर्यावरण खत्म हो जा रहा है, हर चीज़ खत्म हो जा रहा है। फिर भी इंडस्ट्री, जमीन भूमि सब कम हो जा रहा है, उपजाऊ जो भूमि है एकदम कम हो रहा है। फिर भी सरकार का विदेश में जाकर आओ हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, और उपजाऊ भूमि पर क्या हो जा रहा है? उपजाऊ भूमि से भोजन निकलता था, और उपजाऊ भूमि से क्या निकल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीला गैस निकल रहा है। भोजन के स्थान पर जहरीला गैस निकल रहा है और स्वास्थ्य को क्या पहुंचा रहा है? हानि पहुंचा रहा है। तो यह वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 6.2% के बराबर है। यह वैश्विक आर्थिक उत्पादन के कितना? 6.2% के बराबर है। प्रदूषण से संबंधित 92% मौतें और प्रदूषण के कारण होने वाली आर्थिक नुकसान का सबसे ज़्यादा भार निम्न तथा मध्यम आमदनी वाले देशों पर ही पड़ रहा है। प्रदूषण से संबंधित 92% मौतें और प्रदूषण के कारण होने वाली आर्थिक नुकसान का सबसे ज़्यादा भार निम्न तथा मध्यम आमदनी वाले देशों पर ही पड़ रहा है। तो प्रदूषण क्या, सोचिए कितना बड़ा दुष्प्रभाव है। चीन में 2015 में 18 लाख लोगों की मौत हुआ था प्रदूषण के कारण, और वही 2019 में 21.7 लाख मौत हुआ। और देखिए भारत में 2021 में 23.5 लाख मौत हुआ। यानी सोचिए प्रदूषण से सबसे ज़्यादा, मतलब चीन से भी ज़्यादा भारत में मौतें हो रही है। चीन से भी सबसे ज़्यादा भारत में मौत हो रही है। तो हमारे लिए प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ये सब को ध्यान में रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए, और उपभोग की प्रवृत्ति जो है छोड़ना चाहिए, और साधारण जीवन ही व्यतीत करना चाहिए। साधारण में ही असाधारण का राज छुपा हुआ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।